Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 13.3 of chapter 13 surface area and volume of class 10. So question 5 statement is a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into the cone of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. Which means स्टेटमेंट में गिवन है कंटेनर है सिलेंडर की शेप पे। अब जो कंटेनर है सिलेंडर की शेप में उसका डायामीटर और हाइट गिवन है जो कि आइसक्रीम से फुल है। आइसक्रीम को फिल किया गया है कोन में। अब कोन की हाइट और डायामीटर भी गिवन है। अब जो कोन के ऊपर आइसक्रीम फिल की गई है वो हेमिस्फेरिकल शेप में रखी गई है। हमें फाइंड करना नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, यानी कि जो कंटेनर में आइसक्रीम है उससे कितनी कोन्स फिल की जा सकती है, हमें नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करनी है। सो अब कोन इस शेप में होंगी और कोन के ऊपर हेमिस्फेयर होगा, यानी कि हमें ये बताना है कि जो कंटेनर में आइसक्रीम है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है उससे कितनी कोन्स फिल की जा सकती हैं आइसक्रीम से। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर जो कि गिवन है 12 सेंटीमीटर। डायामीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, जिसे हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर स्टार्टिंग में ही गिवन है 15 सेंटीमीटर, जिसे हमने कैपिटल एच लेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंटेनर है सिलेंड्रिकल कंटेनर उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, आर 6 है एच 15 है, वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 540 पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमने पुट नहीं की। 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंड्रिकल कंटेनर का। नाउ नेक्स्ट डायामीटर ऑफ कोन जो हमें गिवन है राइट करेंगे। डायामीटर कितना गिवन था कोन का 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6/2 3 सेंटीमीटर, जिसे हमने स्मॉल आर से डिनोट किया। हाइट भी गिवन थी 12 सेंटीमीटर। अब जो हेमिस्फेयर है कोन एंड दोनों की जो रेडियस है वो सेम होगी, तो हमने रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर राइट किया 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ईच कोन। अब कोन में जो आइसक्रीम थी इस तरह से थी कि कोन में फिल हुई है और वो टॉप पर हेमिस्फेयर की शेप में है, तो वॉल्यूम किसका फाइंड करेंगे कॉनिकल और हेमिस्फेरिकल पार्ट का, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आ जाएगा इन ईच कोन। देयरफॉर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉनिकल के लिए और हेमिस्फेरिकल के लिए। कोन के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फेयर के लिए 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर वैल्यूज पुट की हमने 1/3 पाई एज इट इज़, आर की वैल्यू 3 × 3 एच 12, ऐसे 2/3 पाई एज इट इज़, आर क्यूब यानी कि 3 × 3 × 3, आर क्यूब है तो 3 टाइम्स राइट किया है। सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे कि 3 और 3 कैंसिल हो गया है, ऐसे ही सेकंड में भी 3 कैंसिल हो गया है। सिंप्लीफाई करेंगे 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 × 36 पाई आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ऐसे ही 3 3 × 9 हो, 9 2 × 18 पाई आ जाएगा। इन्हें प्लस करेंगे 36 पाई + 18 पाई तो कितना आ जाएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करनी थी, तो कैसे करेंगे नंबर ऑफ कोन ऑफ आइसक्रीम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ईच कोन। सिलेंड्रिकल कंटेनर का जो वॉल्यूम हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया था वो आया था 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ईच कोन वो आया 54 पाई। डिवाइड कर देंगे 540 पाई डिवाइड बाय 54 पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 54 से 540 कैंसिल होएगा तो आएगा 10, यानी कि नंबर ऑफ कोन ऑफ आइसक्रीम कितनी आई 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter, 3.5 centimeter। यानी कि हमें नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन फाइंड करने हैं जिसका डायामीटर गिवन है और थिकनेस गिवन है।
और जिन्हें मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया गया और क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। हमें ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कॉइन, कि कितने कॉइन को हमने मेल्ट किया है और क्यूबॉइड बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे क्यूबॉइड का गिवन डायमेंशन की हेल्प से। मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 तो आ जाएगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो सिल्वर कॉइन है उसका डायमीटर गिवन है और थिकनेस गिवन है। डायमीटर गिवन है तो रेडियस फाइंड कर लेंगे 1.75 डिवाइड बाई 2 पॉइंट अगर हम हटाते हैं डिवाइड में 100 आएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 100 200 बन जाएगा। इन्हें कैंसल आउट करेंगे तो 7/8 आ जाएगा, ये 25 के टेबल पर कैंसिल हो जाएंगी। अब थिकनेस यहाँ पर गिवन थी 2 मिलीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइट गिवन है। अब मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो हमने 2/10 लिखा। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। अब जो कॉइन है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अब जो कॉइन होंगे, अगर हम यहाँ पर कॉइन एक के ऊपर एक रखते हैं, बहुत सारे कॉइन हो जाएंगे। वो किस तरह की शेप फॉर्म करेंगे? सिलेंडर की शेप फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट कर देंगे। रेडियस 7/8 थी, हाइट 1/5 थी, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, 7 7 कैंसिल हो गया। ऐसे ही 22 और 7 रह गए, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने 22 मल्टीप्लाई 7 राइट किया और डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 कैंसिल कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कैंसिल करके 11 7 बचा, तो रिमेनिंग टर्म्स नेक्स्ट स्टेप में। और डिनोमिनेटर में 4 8 जा 32, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 160। सिंप्लीफाई करेंगे 77/160 सेंटीमीटर क्यूब्स कॉइन का वॉल्यूम आ जाएगा। हमें फाइंड करने थे नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन। तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन कैसे फाइंड करेंगे? जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उसे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन से। देयरफॉर अगर क्यूबॉइड के वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं कॉइन के वॉल्यूम से, अब यहाँ पर क्यूबॉइड का था 192.5 जो कि हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड किया था, और कॉइन का आया था 77/160 हमने पुट किया। सिंप्लीफाई करते हैं, इसे पॉइंट हटाते हैं, 192.5 है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में 10 आ जाएगा और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 160/77। सिंप्लीफाई करेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 11 के टेबल पर हमने इसे कैंसिल किया। नेक्स्ट स्टेप में 175 को कैंसिल किया 7 के टेबल पर, तो सिंप्लीफाई करने पर 25 मल्टीप्लाई 16 बचा। तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन कितने आ गए? 25 मल्टीप्लाई 16 यानी कि 400। देयरफॉर नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन इक्वल्स टू 400 आए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन फाइंड किए। नाउ क्वेश्चन 7, अ cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. Which means बकेट है एक सिलेंड्रिकल शेप में जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर है, जिसे फिल किया गया है सैंड से। अब उस बकेट को एम्प्टी किया गया है ग्राउंड पर और एक कॉनिकल हीप बना है और हाइट गिवन है कॉनिकल हीप की 24 सेंटीमीटर। हमें रेडियस और स्लैंट हाइट फाइंड करनी है हीप की जो कि कॉनिकल शेप में है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट जो कि हमने कैपिटल आर लेट किया है गिवन है 18 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है सिलेंड्रिकल बकेट की 32 सेंटीमीटर। हाइट कॉनिकल हीप की भी गिवन है 24 सेंटीमीटर। रेडियस हमें फाइंड करनी है और स्लैंट हाइट भी, तो हमने लेट की रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप स्मॉल आर। अब जो बकेट है वो सैंड से फुल है, उसे हमने एम्प्टी किया है, यानी कि जितना उसका वॉल्यूम है बकेट का जो कि सिलेंड्रिकल बकेट है उसे एम्प्टी किया है, तो कॉनिकल हीप की शेप में सैंड फॉर्म हुई, यानी कि कॉनिकल हीप ऑफ सैंड फॉर्म हुआ है।
तो जो वॉल्यूम है कॉनिकल हीप ऑफ सैंड का वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट का, क्योंकि बकेट को एम्प्टी किया है तो कॉनिकल हीप बना है, देयरफॉर दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। अब कॉनिकल हीप के लिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंड्रिकल बकेट के लिए पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स है 1/3 आर स्क्वायर एच स्मॉल एच, यानी कि कॉनिकल हीप की जो हाइट है वो गिवन है 24 सेंटीमीटर, और सिलेंड्रिकल बकेट की जो रेडियस है वो 18 गिवन है, और हाइट 32 जो कि हमने पुट की। अब कैंसिल किया है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये 8 जो है राइट साइड डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे रिमेनिंग टर्म्स 18 मल्टीप्लाई 18 4, नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे। अब हम 18 मल्टीप्लाई 18 को 18 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, और 4 को राइट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड है आर स्क्वायर, अब राइट साइड है 18 और 2 का स्क्वायर, तो हम इसे कंबाइन करेंगे 18 मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे आर स्क्वायर इक्वल है 36 का स्क्वायर, तो रेडियस आ जाएगी 36 सेंटीमीटर के इक्वल, जो कि आई है कॉनिकल हीप की रेडियस। नाउ क्वेश्चन में बोला हुआ था कि रेडियस के साथ स्लैंट हाइट भी फाइंड करनी है, स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्लैंट हाइट के लिए। रेडियस हमने फाइंड कर ली है, हाइट ऑफ कॉनिकल हीप गिवन है 24 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर 36 फाइंड की है, पुट की हमने, और एच गिवन है 24 पुट किया। 36 का स्क्वायर 1296 आया, और 24 का स्क्वायर 576, इन्हें प्लस किया 1872। फैक्टर्स बनाएं तो 12 मल्टीप्लाई 13, अब 12 का पेयर बन जाता है तो हम उसे रूट के बाहर राइट करेंगे, और 13 का पेयर नहीं बनता तो उसे रूट के अंदर ही राइट करेंगे। तो स्लैंट हाइट कितनी आई है 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने रेडियस और स्लैंट हाइट फाइंड की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? Which means कैनाल में जो वाटर है उसकी जो विड्थ है वो 6 मीटर है, और उसकी डेप्थ है जो कैनाल की 1.5 मीटर है। वाटर जो फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। हमें बताना है कि ये कितना एरिया इरिगेट कर देगा 30 मिनट्स में इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। 8 सेंटीमीटर हाइट स्टैंडिंग वाटर की रिक्वायर्ड है, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ इरीगेशन। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ वाटर इन कैनाल गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, उसे हम मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट, तो इसे हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से और डिवाइड किया 60 से, कैंसिल की 0 और 6 और 10 कैंसिल किया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 3 यानी कि 500/3 मीटर पर मिनट में जो स्पीड है वो कन्वर्ट हो गई है। अब ये यहाँ पर जो कैनाल है वो इस स्पीड से इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, और कितने किलोमीटर फ्लो किया है? 10 किलोमीटर 1 आवर में, और 1 मिनट में 500/3 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग ये आ गई यहाँ पर लेंथ। विड्थ भी गिवन थी कैनाल की, जिसे हमने स्मॉल बी ऐड किया 6 मीटर, और डेप्थ यानी कि एच 1.5 मीटर। ये क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट में गिवन है। अब यहाँ से हमने वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट। तो कैसे करेंगे? लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ कितनी आई है 500/3, ब्रेड्थ आई है 6, हाइट आई है 1.5 मीटर। 30 मिनट्स में फाइंड करना है, तो 30 से मल्टीप्लाई किया हमने। सिंप्लीफाई करेंगे इन्हें, सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 500 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1000 आया, और 1.5
को सिंप्लीफाई किया, डिवाइड में 10, मल्टीप्लाई 30 है, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 45,000 मीटर क्यूब आ जाएगा। डेप्थ ऑफ वाटर इन एरिया ऑफ इरिगेशन गिवन है 8 सेंटीमीटर, उसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करके। स्टेटमेंट में गिवन था कि जो स्टैंडिंग वाटर है उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, यानी कि जो एरिया ऑफ इरिगेशन है उसमें डेप्थ ऑफ वाटर 8 सेंटीमीटर है, जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया। अब हमें एरिया ऑफ इरिगेशन फाइंड करना था, तो कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो डिवाइड बाय हाइट ऑफ वाटर, यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर। वॉल्यूम कितना आया था? 45,000, और यहाँ पर डेप्थ यानी कि हाइट है 8/100। पुट करेंगे वैल्यू 45,000 डिवाइड बाय 8/100। अब इसे रेसिप्रोकल करेंगे, 100/8 आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 8 से, तो आ जाएगा यहाँ पर 5,62,500 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ इरिगेशन कितना आया? 5,62,500 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 8 डिस्कस किया। नाउ क्वेश्चन 9, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? Which means farmer connect कर रहा है पाइप को जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। अब पाइप को कनेक्ट किया इसने कैनाल के साथ और टैंक के साथ, यानी कि अगर यहाँ पर कैनाल है और यहाँ है टैंक, तो यहाँ इनको कनेक्ट किया एक पाइप की हेल्प से जिसका डायमीटर गिवन है। अब जो यहाँ पर टैंक है, टैंक जिसमें वाटर फिल करना है, उसका डायमीटर और डेप्थ गिवन है। वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पाइप से जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है। हमें बताना है कि इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अब यहाँ पर ये कैनाल के साथ अटैच है और हमें ये बताना है कि जो पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है कि कितने टाइम में ये जो टैंक है ये फिल हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे, देखते हैं सॉल्यूशन। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, टैंक का डायमीटर हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है, तो रेडियस फाइंड कर लेंगे 10/2, यानी कि 5 मीटर। हाइट भी गिवन थी 2 मीटर। वॉल्यूम फाइंड करेंगे πr²h, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट नहीं की, तो वॉल्यूम आया 50 पाई मीटर क्यूब। अब स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप गिवन थी 3 किलोमीटर पर आवर, उसे मीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया है 1000 डिवाइड बाय 60 से मल्टीप्लाई करके। अब सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर आया 100/2, यानी कि 50 मीटर पर मिनट। पाइप का इंटरनल डायमीटर भी गिवन था 20 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड किया उसे और मीटर में कन्वर्ट किया, 1/5 मीटर आ गया। रेडियस, अब डायमीटर 1/5 था तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/10 मीटर। अब हमें टाइम फाइंड करना था, तो लेट करते हैं, लेट टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल द टैंक t मिनट, यानी कि t मिनट में जो पाइप है टैंक को फिल कर देता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन t मिनट इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक, यानी कि t मिनट में जितना वाटर फ्लो हुआ है पाइप के जरिए टैंक में और वॉल्यूम ऑफ टैंक वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन t मिनट इक्वल वॉल्यूम ऑफ टैंक। देयरफॉर यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे πr²h, क्योंकि पाइप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, t मिनट में है तो t से मल्टीप्लाई किया। टैंक का जो वॉल्यूम आया वो 50 पाई आया था, वो पुट किया हमने। नेक्स्ट स्टेप पे स्मॉल r 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 पुट की और h गिवन थी 50 हमने पुट की। t एज इट इज़ 50 और पाई कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा 1/100 और t राइट साइड ओनली 1 बचा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो ये 100 डिवाइड में है, राइट साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 100, यानी कि टाइम आ जाएगा 100 मिनट। 100 मिनट में जो पाइप है टैंक को फिल कर देता है।
तो यहाँ पर जो हमने हाइट ली है 50 कैसे ली है वो देखते हैं हमने फाइंड की थी जो स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप 1 आवर में थी 3 किलोमीटर गिवन, 1 मिनट में 50 मीटर। यहाँ पर जो पाइप है 1 आवर में 3 किलोमीटर वाटर फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर डिस्टेंस तक, और 1 मिनट में 50 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। यानी कि 50 मीटर की जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो हम यहाँ पर हाइट लेंगे। देयरफॉर जब हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया था वहाँ पर हमने स्मॉल h की जगह 50 लिया, और t मिनट में है तो 50 t यूज़ किया है हमने। तो इस तरह से हमने टाइम 100 फाइंड किया, टाइम आया यहाँ पर 100 मिनट। So today we have discussed question 5, 6, 7, 8 and 9 of exercise 13.3 of chapter 13 surface area and volume of class 10. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.